हाँ, या अपनी वकालत झाड़ने का नया पैतरा सूझा है तुम्हें? ठीक कहा आपने अवसर, वकालत झाड़ नहीं आया। कल्याणी, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स का फट जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम जेल नहीं जाओगे। ये देखो, देखो देखो, तुम्हारे ऑफिस के एक गुमनाम स्टाफ मेंबर का कहना है कि मैं तुम्हें इन लोगों के साथ नहीं जाने दूंगा। ये काका की एक चाल है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मल्हार जी कोई बात नहीं, मुझे अरेस्ट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मल्हार जी अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो क्या हुआ, आप तो है ना यहाँ पर हमारे पिल्लू को ढूंढने के लिए। कल्याणी, हम बड़े से बड़े वकील के साथ तुम्हारे लिए बात करेंगे और तुम्हें रिहा करवा देंगे। कोशिश कर लीजिए अवसर, रोकूंगा नहीं आपको। आपका लॉयर शिंदे है ना, वो ये केस नहीं लेने वाला। कल्याणी 2 दिन ऑफिस नहीं गई क्योंकि घर से काम कर रही थी। वर्क फ्रॉम होम सुना होगा ना आपने। वो 2 दिन जो कल्याणी ऑफिस में नहीं गई है, वो ये पेपर्स देखिए, इस पे उसने साइन किया है कंप्यूटर के द्वारा। ये तो गैर कानूनी है और इसके लिए आपको रोस्टर से बार भी कर सकते हैं। हथकड़ी खोल दीजिए, हथकड़ी खोलिए। एंटिसिपेटरी बेल। राव साहब तो बिना डिग्री की शार्प शूटर है। अरे बहुत अच्छी निशानची हैं। कल्याणी, तुम्हारी बातें चाहे कितनी गोल हो, इससे ये प्रूव नहीं होता कि अनुप्रिया लॉयर है। और अनुप्रिया, तुम लॉयर बन के करोगी क्या? एक हकली वकील कोर्ट में अगर दलीलें पेश करेगी तो कैसी दिखेगी? इस तरीके से हकला हकला के दलीलें पेश करोगी कोर्ट में? ये कोई मजाक चल रहा है? काका, ये कोई तरीका है बात करने का आपका? मैं तो भूल ही गया कि इस घर में लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, और अगर खासकर बात मेरी हो तो। गलत क्या कहा है मैंने? बिना डिग्री की कोई लॉयर होती है? ये लॉयर है? आप तो लॉ के प्रोफेसर है ना। आप बताइए, सच बताइए काका, क्या आपको नहीं लगता कि मेरी आई एक चांस डिजर्व करती है? आपको नहीं लगता? काका को एक मौका तो मिलना चाहिए ना। अच्छा एक काम करते हैं, आप आई को एक टेस्ट दीजिए। आप आई के लिए टफ से टफ टेस्ट बनाइए, और अगर मेरी आई उस टेस्ट में फेल हो गई ना, तो फिर मेरी आई वकालत का कभी नाम भी नहीं लेगी। लेकिन अगर मेरी आई पास हो जाती है तो उससे ये साबित हो जाएगा कि मेरी आई एक अच्छी और काबिल लॉयर है। और आप एक अच्छे लॉयर होने के नाते 24 घंटे हैं तुम्हारे पास एग्जाम की तैयारी के लिए। The court is adjourned for the day. काका मेरी बात सुनिए। आई, तुम कर सकती हो। है जिंदा है तो आप उसकी खुशियां छीनना चाहते हैं।
होश नहीं आ रहा है तुम्हें? हाँ, समझ में आ रहा है या क्या हो रहा है? कल्याणी मोक्ष की माँ नहीं है। कल्याणी के अलावा मोक्ष की माँ कोई और हो नहीं सकती, और ये बात ना तो आप बदल सकते हैं और ना ही मैं। होश में आपको आने की जरूरत है काका। तुम जानती आप साहब की कोई गलती नहीं है। मुझे तो वो डिग्री का कोई लोभ भी नहीं, तुम जानती हो ना। मेरे अंदर तो उतना आत्मविश्वास भी नहीं है कि मैं 2-4 लोगों के सामने कुछ बोल पाऊं। बिना अकलाए दो लाइन भी ठीक से नहीं बोल पाती हूँ मैं। केस तो बहुत दूर की बात है कल्याणी, मुझे कोई वकील नहीं बनना। वो आज तो मजबूरी थी, इसलिए ये सब बोलना पड़ा। मुझे वो परीक्षा नहीं देनी। बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं है मेरे अंदर। तुम सारा दिन सिर्फ रिवीजन करोगी ताकि टेस्ट में तुम बिल्कुल भी नर्वस ना हो, समझी? हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी अनुप्रिया पर घर के कामों के लिए कौन जोर डालता है ना अनुप्रिया? पवार काका आप यहाँ? क्या हुआ? मल्हार जी तो ठीक है ना? उनकी तबीयत ठीक है ना? मैडम, वो लड्डू में जिसने कांच के टुकड़े मिलाए थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। मल्हार जी साथ मिलकर हमारे पिल्लू को ढूंढे, और मैं किसी को भी पिल्लू के रास्ते में आने नहीं दूंगी। पवार काका, आपको जो भी और इन्फॉर्मेशन मिले ना, आप प्लीज मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। ओके मैम। अनमोल काका, अब कैसे हैं आप? ठीक हूँ काका, आप तो जानते ही हैं ना आप कितने बड़े सेवियर हैं। 5 साल पहले मेरे साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद अगर मैं आज जिंदा हूँ तो वो सिर्फ आपकी वजह से। और आज आपने दोबारा ब्रह्म कमल के रस के बारे में बताकर मल्हार जी की जान भी बचा ली। आप बाहर क्यों खड़े? आप अंदर चलिए, मैं आपको घर वालों से मिलाती हूँ। नहीं कल्याणी, फिर कभी। ये क्या था कल्याणी? ये कल्याणी, चीटिंग कर तुमने। चलिए अंदर चलिए, चलिए। देखा है क्या? नहीं तो अभी तक तो किसी ने नहीं देखा इसको। ठीक है, मैं दे दूंगी। थैंक यू। अच्छा हुआ मल्हार घर पे नहीं है। अवनी, मैं नहीं सहन कर पाई। मैं क्या करती? मैं मल्हार को बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं बांट सकती हूँ उसे किसी के साथ, तुम्हारे साथ भी नहीं। पर उस दिन जब मल्हार ने खुद ही बोल दिया कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, तो मैं उसे सच भी तो नहीं बता सकती थी ना। वो मुझे छोड़ देते, अभी भी तो तुम जाके बता दोगी और मल्हार मुझे छोड़ देंगे, फिर पता नहीं मेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे का क्या होगा? उसे उसके पापा का प्यार भी नहीं मिल पाएगा। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अब नहीं, रुको 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 रुको, पानी पियो पानी पियो पानी पियो। तुम फिक्र मत करो। चोट लग गई क्या? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के लिए चलता हूँ। नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती।
प्लीज डॉक्टर को यही बुला लो। मुझे पता चल गया है लड्डुओं में कांच किसने मिलाया था। किसने? सब सच पता चल गया मुझे। उस दिन उन लड्डुओं में कांच इसलिए था क्योंकि दुकान में एक बल्ब फूट गया था और जो बल्ब फूटा था उसके कांच के टुकड़े गलती से आके मिठाइयों के डब्बे में गिर गए थे। थैंक गॉड, वरना मुझे लगा था कि इस दर्द के नाटक का कल्याणी पर कोई असर होगा भी या नहीं। पर मैंने उस दुकानदार को वार्निंग दी है, स्ट्रिक्ट वार्निंग। उस मिठाई वाले को तो मैं देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो कल्याणी। फिलहाल मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। थैंक यू कल्याणी, तुमने जो मेरे बच्चे पे उपकार। अवनी, मैं तुमसे कभी मल्हार जी को छीनना नहीं चाहती हूँ। हाँ, मेरे और मल्हार जी के बीच अभी बहुत प्यार है। तो मेरा और मल्हार जी का जो रिश्ता था वो हमारा बीता हुआ कल है और मल्हार जी का आज तुम हो। मैं मल्हार जी से आज तक इसलिए सिर्फ मिलती हूँ क्योंकि हम दोनों साथ में मिलकर हमारे बच्चे को ढूंढना चाहते हैं और इसके अलावा हम दोनों के बीच में और कोई रिश्ता नहीं है। हमारे सामने ये नाटक मत करो, समझी ना? क्या कर रही है आप? ये असली वाला सलाइन है। हाँ। एक बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? गोदावरी देशमुख खानदान का खून है, हम उसे ऐसे ही कैसे झेल जाने देंगे? बराबर है, लेकिन ऐसा है, माई तो रानी परिवार की बहू है ना, और अब तो वो वकील भी बनने जा रही है, हो कि नहीं? तो कहीं देशमुखों के साथ इस जंग में रानी परिवार की जीत ना हो जाए। यानी वो वैसी दरिंदे वाली हरकत मैं कर रहा था और मैं सोच रहा हूँ कि कल्याणी मेरे साथ। ये सही है, ये बहुत फनी बिहेव करते हैं और सारा इल्जाम मुझ पर डाल देते हैं। ऑर्फनेज जाना है ना मोक्ष के लिए? हाँ हाँ, और आई के पासपोर्ट साइज फोटोज भी तो चाहिए हॉल टिकट के लिए। जाओ जाओ जाओ। आई आई इधर खड़े जाओ, बैठू ना इधर। इतनी देर से हम यहाँ बैठे हैं और आप यहाँ बैठ के समोसा खा रहे हैं। कल्याणी, ये बात बात पर लड़ना जरूरी है क्या? मल्हार को समझाओ ना। क्या ये बोलूं? आई रुको। मल्हार जी छोड़िए इसे। मल्हार जी क्या अभी बात बात पे गुस्सा? एक सेकंड, मैं बात कर रही हूँ ना। भाई साहब देखिए, हमें ना थोड़ा सा मल्हार जी बिल्लू का फोटो है। मल्हार जी बिल्लू है। मल्हार जी बिल्लू की फोटो है। मल्हार जी ऑफिस से कॉल है। हेलो, क्या पता चला? हाँ हाँ, ठीक है, कुछ और पता चले तो बताना। क्या पता चला? मेरे स्टाफ ने उन मेहरा फैमिली के बारे में पता लगवाया है। मिस्टर मेहरा का नाम दीपेंद्र है और क्या? वो लोग अब यहाँ नहीं रहते, वो लोग यूएस से शिफ्ट हो चुके हैं। कहाँ है बच्चा? देखिए मिस्टर राणे, माइंड योर लैंग्वेज। क्या देखूं मैं? अरे बच्चा है, कोई खिलौना थोड़ी है कि खो गया आपने नया ले लिया। अरे कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, समझा? ढूंढ के दीजिए मेरा बच्चा। बच्चा जब गुम हो गया था तो उसे ढूंढने की कोशिश क्यों रहेगी?
हमने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमें धमकी भरे फोन आने लगे थे। वो कहने लगे मोक्ष को भूल जाओ और ये शहर छोड़ के चले जाओ। फिर हमने पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज कराई, लेकिन वहां से भी हमें कोई मदद नहीं मिली। और कौन कर रहा था आपको ये धमकी भरे कॉल? हमेशा अलग अलग नंबर से फोन आते थे। शायद तो वो सारे नंबर मैं आपको दे सकता हूँ, मैंने सेव करके रखे। इसके अलावा मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। करती हो उपवास रखती हो, क्या क्या नहीं करती हो तुम उनके लिए? पूछो ना अपने गणपति बाबा से। जब उन्हें मुझे पहले से मिलाना नहीं था तो क्यों खेल रहे हो मेरे साथ ऐसे? कल्याणी देखो, तुम ही हार मान जाओगी तो मैं ये मिस्टर बरान नंबर्स भेजे हैं कल्याणी। मैं तहकीकात करता हूँ नंबर कहाँ से आए। हाँ क्या तुम मोक्ष मिल जाएगा? हाँ मैं आती हूँ। काका कहाँ जा रहे हो? मल्हार जी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश जारी रखूंगी। पर पिल्लू को तो मैं ढूंढ के रहूंगी। अब दादा सुनिए ना, ये मेरा बच्चा है। ये 4 साल पहले रेलवे स्टेशन पर गायब हो गया था। ये तस्वीर 4 साल पुरानी है, मैं जानती हूँ पहचानना मुश्किल होगा, लेकिन आपको कहीं भी ये दिखे ना तो यहाँ पे ये कांटेक्ट लिखा है। आप प्लीज मुझे कॉल करना। हाँ 4 साल पहले बच्चा खोया है और आप आज ढूंढ रही हैं। कहाँ से मिलेगा बच्चा? क्यों नहीं मिलेगा बच्चा? 4 साल हो गए तो क्या मैं अपने बच्चे को ढूंढना छोड़ दूँ, उम्मीद छोड़ दूँ? आप जैसे लोग ना, मैं मेरे बच्चे को ढूंढ के रखूंगी। रात भर पोस्टर लगा रही थी ना सब जगह, थक गई होगी। चलो तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं जाना मुझे। और ये क्या बीएम लगा के रखा है? हाँ हूँ मैं इस शहर की थी, लेकिन उससे पहले मैं एक माँ हूँ, मैं पिल्लू की आई हूँ। मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पिल्लू और आई है। और वही आई रात भर जाग के तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो मल्हार जी, पिल्लू मिल जाएगा ना? कल्याणी, भगवान पे भरोसा रखो, हमारा बच्चा हमें जरूर मिलेगा। मेरी टीम पूरी तहकीकात कर रही है, तुम घबराओ मत। कोई ना कोई सुराग जरूर हाथ लगेगा। हाँ चले। रही बात अनुप्रिया की, तो अनुप्रिया कभी वकील नहीं बनेगी। ये ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दीजिए। मैं कभी अनुप्रिया को लॉयर नहीं बनने दूंगा। चले जाइए आप यहाँ से। और इसीलिए तो हम तुम्हें उकसाने आए थे। हम कहाँ चाहते हैं अनुप्रिया पास होकर वकील बने। कहीं नहीं है आप अभी तक। बाहर का रास्ता यहाँ से है। हमारी अनुप्रिया तुम्हें गलत साबित करेगी। वो जरूर वकील बनेगी। मल्हार जी हमारा पिल्लू है। यही मेरा बेटा है ना मोक्ष? कहाँ था ये इतने साल? किसके साथ था कुछ? और मैं इस बच्चे को अनाथ आश्रम में नहीं भेजना चाहता था, तो अपने पास ही रख लिया। हम भरोसा कैसे करें कि यही हमारा मोक्ष है? ये अंगूठी देख रहे हो साहब? चार साल पहले जब ये बच्चा मुझे मिला था तो इसके पास ये अंगूठी मिली। वही वाली अंगूठी है, मेरी अंगूठी है। ये मेरा पिल्लू है, ये मेरा पिल्लू है। I miss you, पिल्लू, I miss you।
अब आओ मेरी गोद में आओ बेटा। आइए, तुम्हारी पहचाना, मैं तुम्हारा बाबा। याद है नहीं? मोक्ष बेटा, मोक्ष। पिल्लू, ये मेरे पापा है। अब मेरी आई भगवान के पास चली गई है। तुम लोग मेरे आई पापा नहीं हो। माफ करना साहब, दरअसल ये मेरी पत्नी के बारे में बात कर रहा है। कुछ साल पहले बीमारी की वजह से चल बसी, इसलिए मुझे अपने बाबा और मेरी पत्नी को ही अपनी आई समझता है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है पिल्लू। और खीर वीर कहाँ से खिला पाता है इसको? तो शायद खीर का स्वाद भूल गया होगा ये। तू बता ना मुझे पिल्लू, बता मुझे तुझे खाने में क्या पसंद है। तुझे जो पसंद होगा ना मैं वही बनाऊंगी और फिर तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। मुझे नहीं खाना आपके हाथों से। मैं अपने पापा के हाथों से खाऊंगा। मत करना ज़िद पिल्लू। पिल्लू देख, ये जो काका है ना, ये ना तेरे अच्छे वाले काका है, लेकिन तेरे पापा ये है पिल्लू। पिल्लू तेरे पापा ये है। आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। ऐसे कैसे बना जी? ऐसे कैसे? उसे कुछ भी याद नहीं है। हाँ? मुझे नहीं पहचान रहा उसको मुझे हम दोनों का स्पेशल गाना था, उसको तो भी याद नहीं है। ऐसे कैसे वो मुझे नहीं पहचान रहा? वो मेरा बिल्लू है, वो मुझे कैसे नहीं पहचान रहा? कल्याणी 1.5 साल का था वो जब हमसे पिछड़ा था। थोड़ा वक्त तो दो उसको। संभालो अपने आप को और चलो। कल्याणी। हाँ। अब चाहिए, मैं आती हूँ। अच्छा, अब रहने दो कल्याणी को सारी उम्र उस नकली मोक्ष के साथ। असली मोक्ष कहाँ है इसे कभी पता नहीं चलेगा। मल्हार जी, आपको जाना चाहिए। मोक्ष हमें भले ही मिल गया है, लेकिन हमें ये भी पता लगाना होगा कि महराज को धमकियों वाले कॉल कौन करता था। आखिर ऐसा कौन है जो बच्चों को किडनैप करता है? और ये जो भी है इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। ये जो भी है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का रैकेट चला रहा है, इसे तो हमें पकड़ना ही। कल्याणी बात तो सही है तुम्हारी। अब फवाद तुम वहीं रुको, मैं पहुंच रहा हूँ। बॉल डालो। आई रेडी? हाँ हाँ चल। न्यूज के द्वारा पूरा औरंगाबाद देख चुका है। अभी तक मैंने तमाशा किया कहाँ है? तमाशा तो मैं अब करूंगी। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कल्याणी, मोक्ष और मल्हार दोनों मेरे होंगे। जीत मेरी होगी और हार तुम्हारी। और अब बस तुम देखती जाओ कल्याणी, मैं मोक्ष को तुमसे कैसे दूर करती हूँ। ऑल द बेस्ट।
ताई क्या बोल रही थी? आप आई नहीं है मोक्ष की? देखिए, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इतने सालों बाद ये मुझे मिला है। मजाल है किसी की भी तो मेरे पिल्लू को मुझसे अलग कर सके। तुझसे नाराज नहीं। कल्याणी, ये क्या है? पर्दे के पीछे क्यों छुपी हो तुम यहाँ पे? आप यहाँ पर क्यों आए? अब बालकनी से क्यों आए? दरवाजे से नहीं आ सकते थे? अगर आप दरवाजे से आते, नॉक करके आते तो मुझे पता चलता ना आप आ रहे हैं। कल्याणी, दरवाजे से आता तो आउटसाइड कोई ना कोई बखेड़ा जरूर खड़ा करती और मुझे मोक्ष से मिलना था, इसलिए छुप के खिड़की से आ गया। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। क्या क्या है ये क्या है? वैसे आपको अभी जाना चाहिए। अपनी इंतजार कर रहे हो क्या? लेकिन मोक्ष। मल्हार जी, मोक्ष को फिलहाल प्लीज मेरे पास रहने दीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि उस बच्चे को आपकी नई जिंदगी के बारे में पता चले। देखिए, वो बहुत छोटा है, वो ये सब हैंडल नहीं कर पाएगा। काश मैं तुम्हें झूठी शादी का सच बता पाता कल्याणी। इसीलिए मैंने शाम को आज इधर ही रोक लिया है। वो आउट हाउस में सो रहे हैं। इनफैक्ट पिल्लू भी उन्हीं के साथ आउट हाउस में सो रहा था। वो तो जब इसकी आंख लग गई तो मैं इसे उठाकर यहाँ ले आई मेरे पास। पता नहीं मल्हार जी, बहुत ही अजीब सा लग रहा है मुझे। मेरा पिल्लू मुझे पहचान नहीं रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम दोनों के बीच तो इतना स्पेशल राब्ता था ना। कल्याणी, तुम्हारा और मोक्ष का राब्ता स्पेशल है और हमेशा रहेगा। बस थोड़ा वक्त जाएगा। मल्हार रानी, एक तो आपको हमारे घर के अंदर आना ही नहीं चाहिए था। आपको जो भी बात करनी है ना, घर से बाहर जाकर कीजिए। और आप हमारे घर के अंदर खड़े होकर कल्याणी को भला बुरा कह रहे हैं। हम आप जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। पैसे चाहिए ना आपको? हम अभी पैसे लेकर आते हैं। पैसे लो और दफा हो जाओ यहाँ से। अरे वो बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। और आपने इसका पैर तोड़ा है। मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगा। देखिए, बस बहुत हो गया। हाँ, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अरे पैर टूटा है और आप तो कौन सी बड़ी बात हो गई? प्लास्टर ही लगा है ना। प्लास्टर लगना कौन सी बड़ी बात होती है? कल्याणी, क्या बोल रही हो तुम ये? आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना कि चोट बहुत मामूली सी है? मैं अभी पिल्लू का प्लास्टर निकालती हूँ। आप सब खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि चोट सच में बहुत छोटी सी है। मैं अभी इसका प्लास्टर निकालती हूँ, आप सबकी तसल्ली के लिए। रुक जाओ। कल्याणी, क्या कर रही हो? मैं उसका मेरे मन्नू को कुछ नहीं हुआ है। तू ठीक है भाई?
है ये सब? कल्याणी क्या क्या हो रहा है ये सब? ये हमारा मोक्ष नहीं है। ये श्याम का बेटा मनु है। श्याम ने पिल्लू की मिसिंग वाला पोस्टर देखा था और ये बेचारे गरीबी से जूझ रहे। ये थी, वो सिर्फ एक नाटक था। अभी भी ये जो खींचमतानी हो रही थी, मैं मनु को नहीं खींच रही थी। ये सिर्फ एक नाटक था। और मनु तू कितना अच्छा एक्टर निकला। तूने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि तूने तो सबको बेवकूफ बना दिया। हाँ, सबको लग रहा था कि तुझे असली में दर्द हो रहा है। आई, अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, उन्हें चाहे कितनी भी पट्टी पढ़ा लो, सच तो उनकी जुबान पे आ ही जाता है। और मनु ने मुझे सब सच बता दिया। इनका मौका छीन लिया। इतना प्यार करते हैं आप मनु से, और जितना प्यार आप मनु से करते हैं ना, उतना कोई और कभी नहीं कर पाएगा। कल्याणी, लेकिन बिना सबूत के मैं कैसे मान लूं कि ये मेरा मोक्ष नहीं है? जानती थी मैं कि आप ये मुझसे जरूर पूछेंगे। आखिर है तो आप एक पुलिस वाले ही ना, और पिल्लू के लिए आपकी तड़प मैं समझ सकती हूँ। ये रहे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स, जिनमें साफ साफ ये लिखा है कि मनु श्याम का बेटा है। बच्चे के लिए किया ना। और आप कल मुझसे मेरे ऑफिस मिलने आना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मनु की एडमिशन एक अच्छे स्कूल में होगी। उसे प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्पॉन्सरशिप भी मैं दिलाऊंगी, और खर्चे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मनु को जिंदगी में कामयाब होने का हर वो मौका मिलेगा तो शायद इसे इस घर में रह के मिलता। लेकिन हाँ, आपका प्यार इसे कहीं और कभी नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज आप इसे अपने प्यार से कभी दूर मत करना। और मनु, तू जो भी मैंने चॉकलेट्स तुम्हें दिलाई है ना, मोक्ष मिल जाएगा ना तो मुझे क्रिकेट खेलने पक्का बुलाना। पक्का बुलाऊंगी। आप तो पहचान ही नहीं पाए ना कि ये पिल्लू है या नहीं। और आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि आप पिल्लू की माँ नहीं है ना, इसीलिए। क्योंकि पिल्लू की माँ मैं हूँ। और ये हक मुझसे आप तो क्या, कानून भी नहीं छीन सकता काका। जब भी मिलेगा, जहां भी मिलेगा, उस दिन मैं खुद कानूनी कागजात लेके यहां आऊंगा उसे लेने। और एक आखिरी बात कान खोलकर सुन लो, मोक्ष मेरे जीते जी कभी तुम्हारी परवरिश में नहीं पलेगा। चलता हूं मदार। फिक्र मत करना, मेरे होते हुए मोक्ष को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सर्वशक्ति समन्विते भयंस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। हे देवी माँ, अगले 9 दिन हमारे घर में रहकर आपकी सेवा करने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस नंदादीप के प्रकाश की तरह आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में सदैव बना रहे। बोलो माँ शैलपुत्री की जय। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा मुझे, लेकिन इस माँ के पास तो हारने का ऑप्शन ही नहीं होता ना। एक माँ कभी हार नहीं मानती। बस आप मुझे शक्ति देना माँ।
इतनी शक्ति देना कि मैं कभी कमजोर न पड़ूं, क्योंकि अगर आपका साथ मेरे साथ होगा ना, तो इस दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे बच्चे तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। और आपकी ताकत का मान रखते हुए मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये नवरात्रि खत्म होने से पहले मैं मेरे बच्चे को ढूंढ के रहूंगी। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। भाई अनुप्रिया, अब तुम्हें परीक्षा में देर नहीं हो रही है, जाओ। तुम अकेली नहीं चलोगी, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। क्वेश्चन पेपर देख के तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया, दिमाग पे थोड़ा ठंडा पानी पड़ा है तो शायद आंसर शीट में कुछ लिख भी पाओगी। क्यों कर रही है कोशिश अनुप्रिया? क्लर्क बनने की औकात नहीं है तुम्हारी और वकील बनना चाहती हो। एक घंटा है तुम्हारे पास। हाँ, 1 घंटा। लेकिन अभी तक तो परीक्षा का समय भी शुरू नहीं हुआ है और आपने तो आंसर शीट भी नहीं दी है। वक्त उस वक्त शुरू हो गया था जब तुम इस कमरे में आई थी, और रही बात आंसर शीट की तो वो तब मिलती है जब मांगी जाती है। खैर, उधर यशवंत भाई से मिलना है, रुको बताते हैं। जा भाई, इनको यशवंत भाई से मिलना है। यशवंत से मिलना है? कहाँ है वो? हमें भी खबर मिली थी कि भाईलू का एक्सीडेंट हो गया है, पुणे के किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। हम भी वही जा रहे थे। बेचारे की बेटी, इसका ब्याह है, खुद भी नहीं जा पाए। आप चाहे तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। नहीं नहीं, तबीयत ठीक हो जाने दो, आराम से मिल लेंगे। ठीक है, फिर चलिए निकलिए अभी। चलो कल्याण। हेलो। 4 साल पहले उतरा बालक रेलवे स्टेशन से गायब गया था, और तब आपरे कहने पर मैंने मेहरा ने धमकी भरे कॉल किए थे। पर चिंतारी बात कोई ना, मैंने मेरे नाम के आदमी को सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए, और जब तक बन्ने पुणे से वापस लौटेंगे तब तक हमारी छोरी स्वाति का ब्याह भी पूरा हो जाएगा और हम सभी यहाँ से गायब भी हो जाएंगे। अरे यशवंत दादा, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं। कल्याणी को कभी पता नहीं चलेगा कि मोक्ष कहाँ है। हेलो हेलो हेलो, फोन क्यों कट गया? ये हिंदी फिल्मों की तरह हमेशा एंड मौके पे ही मेरी बैटरी जाती है। अरे स्वाति भाषा, दरवाजा खोलिए। स्वाति भाषा, अंदर से बंद लगे से। अरे स्वाति भाषा, दरवाजा खोलिए। तो गड़बड़ है। ए भैया, तोड़ दे दरवाजा। अभी तोड़ देता हूँ दरवाजा। दरवाजा क्यों कर नहीं खोल लिया? बाथरूम में थी। यो, आपकी आवाज क्या हुआ? अब मैं के
बापूसा के भाड़ों के टट्टों ने जवाब दूंगी। उल्टी खाली थी, आवाज बैठ गई। चलो मैंने बापूसा के पास ले चल। भाईलू तो सीधे ब्याह के मंडप में कन्यादान के वक्त आवेंगे और थोड़े वक्त बाद हम आपको ले जावेंगे हम पूजा के लिए। तब तक आपने अथे ठहरना पड़ेगा। कलराम ने दरवाजे बाहर खड़ा कर दे, भाऊला का हुक्म है। ठीक है भाई। चल। गॉड, गणपति बापा, इन्होंने तो मुझे रूम के अंदर लॉक कर दिया है। अब मैं यशवंत को कैसे ढूंढूंगी? जाओ जाकर अपनी बेटी को अपनी ये धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखा दो। मल्हार। हाँ मल्हार। क्या उस आदमी का पता चल गया? मल्हार ये वही आदमी है ना जो मिस्टर मेहरा को थ्रेट कॉल कर रहा था। मल्हार हमें मोक्ष की इंफॉर्मेशन मिल सकती है इससे। हाँ कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारी इस टीम में तुम जैसे अनपढ़ वकीलों की जरूरत नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। काका रहने दीजिए ना, जितने लोग होंगे उतना ही फायदा होगा। अरे काका आप यहाँ पे अपनी निजी लड़ाई मत निकालिए, देखते हैं क्या होता है। बावर्ची है ना तू? क्षमा खड़ी सरकार, मैं बावर्ची और ये हमारे साथी हैं तीनों। रसोई का इंतजाम कर दिया है। बलिराम नजर रख इन पे। सरकार हमारे को अंदर दिखा दो, वो पानी कत्था तो लेना है, वो पता लग जावे। चल चलो। मैं भी आई। अरे स्वाति भाई साहब एक मिनट ठहर जाओ। आपड़े अकेले नहीं जानो है, हाथ के निशाना ही लगाने हैं ना घर के हर दरवाजे पे। मैं भी साथ चलूंगा, मेरे सामने ही हाथ के निशाना लगाएंगे हर दरवाजे पे। चलो। अब के बाथरूम भी हमारे साथ जाएगा के? स्वाति भाई साहब, भाईलू रा का हुक्म है, आपको अकेले नहीं छोड़ना है तो अकेले नहीं छोड़ना है। अच्छा तो तू बाथरूम भी हमारे साथ चलेगा हमारी पूज बन के? रुक, अब भी बापू साने बोलती हूँ कि तू हमारे साथ हमारे बाथरूम तक चलना चाहो। बापू साहब ठीक है, फिर मैं अठे ही खड़ा हूँ, जल्दी जाओ जल्दी आओ। अरे अट्ठे खड़े रहे ना, ये जो भाड़ों के टट्टू खड़े रखे हैं उनके सामने से कहाँ से घर से भाग जाऊँ? खड़े रहे इधर ही। ठीक है, मैं अठे ही खड़ी हूँ, जल्दी जाओ जल्दी आओ। साहब एकदम बढ़िया, सीख साफ है। अरे क्या कर रहे हैं? पवन इन्हें छोड़ो, जाओ फटाफट पतीले लेकर जाओ। यहाँ से जितने आदमी कम हो उतना बेहतर। इन्हें भी टेम्पो में डाल दे। चलो। अंदर जाना होगा। मल्हार, ये मैंने जूस तैयार करके रखा है, इसमें बेहोशी की दवाई भी मिलाई है। अगर तुम कहो तो मैं बाहर जाकर सबको दे दूं? ये भी अच्छा आइडिया है। बेहोशी नहीं दवाई?
आया। रुक। बोला इसे हम संभालते हैं। चल। हमें जल्दी करना होगा काका। मल्हार, कल्याणी कहाँ है? ठीक है ना वो? माही वो दुल्हन के बेस में अंदर यशवंत को ढूंढ रही है। अरे देवा, वहाँ तो बहुत खतरा होगा ना? खतरा तो है माही, मैं देखता हूँ उससे अंदर जाके। अच्छा शरबत बनाया आपने। उमा, क्या कर रही है? संभल के। कल्याणी, इस पर लिख कर देना। माया बात, कल्याणी आपको मिले तो ये टिश्यू पेपर उसको दे दीजिएगा, इसमें कार्बन पेपर छुपा है। अगर कल्याणी को कोई मैसेज पहुंचाना होगा तो इसके जरिए वो मुझे मैसेज पहुंचा सकती है। सर, इन लोगों को बेहोशी की हालत में ही कहीं बाहर छोड़ के आता हूँ। ठीक है। माई, आपने सबको बेहोशी का शरबत पिला दिया ना? ये लो, कल्याणी ने इस पर लिखकर तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। बेसमेंट, बैक डोर। इसका मतलब यशवंत बेसमेंट में है और उसका रास्ता बंगले के पीछे से है। हमें जाना होगा। कहाँ है मेरा बच्चा? छोड़ दे भाई लोगों। एक खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। मार दूंगा तन्ने। छोड़। भाईलू, ये वही पुलिस वालों है, मल्हार राणे। दोनों शेरा, जितने लोग पकड़े गए हैं उनमें कल्याणी डीएम भी है क्या ना? कल्याणी वो तो रही थी जो बाकी लोगों में नहीं है तो कटे गई। तारा घर दोबारा छान मार। कल्याणी इस बार हाथ से बचनी नहीं चाहिए। और आप पंडित ने बोल के फेरन की तैयारी शुरू कर। मन्ने लागे अटे कुछ बड़ा कांड होने वाला है। स्वाति, जाके मंडप में बैठ जा। गणपति बप्पा, क्या करूं? ये लोग तो मेरी शादी करवा देंगे, लेकिन पिल्लू का पता तो सिर्फ यशवंत बता सकता है। और मैं मेरे पिल्लू का पता लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे पिल्लू का पता हर हाल में लगाना है, फिर चाहे उसके लिए मुझे शादी क्यों ना करनी पड़े।